लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा था कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है। हालांकि शाह ने जवाब में प्रियंका का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर कल सदन यानी लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य यानी राहुल और प्रियंका गांधी नदारद थी। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस के नेतृत्व के खून में है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will go on record except honorable minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। यहां तक कि आकाशवाणी में उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में
किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। मान्यवर, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने कांग्रेस बैठ जाओ रामदास। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है इस आयु में, क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से रमेश नेत्री क्या कहा? जयराम रमेश जी, प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी।